अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर आज मैं कोशिश करूंगा कि पाकिस्तानी चार्ट दिखाकर और ट्रांजिट की जो कंडीशन है उसको दिखाकर आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूं कि जो हालात चल रहे हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान में ट्वीट का सिलसिला शुरू हुआ है और बार बार रीट्वीट या ट्वीट्स हो रही हैं और पाकिस्तान इस ट्वीट के अंदर ही फंस के रह गया है। क्या कंडीशन है पाकिस्तानी चार्ट की, इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। पहले पाकिस्तानी चार्ट आप देख लें कि एसेंडेंट जो है वो बुर्ज हमल है और लगन का मालिक अपने से तीसरे घर में बैठा हुआ है, यानी कि जमनाए में बैठा हुआ है। आराधना नक्षत्र राहु के नक्षत्र पे मून और मार्स का कंजक्शन है। मून और मार्स, मून अपने से 12वें घर में बैठा हुआ है और लगन के मालिक के साथ, और यूरेनस भी उधर ही बैठा हुआ है। राहु दूसरे घर में है कृतिका नक्षत्र पे और केतु जो है स्कॉर्पियो में है अनुराधा। पाकिस्तान का फोर्थ हाउस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फोर्थ हाउस में 5 प्लैनेट बैठे हुए हैं, मरकरी, प्लूटो, सैटर्न, वीनस और सन। ये 4 प्लैनेट पाकिस्तान के वाटर एलिमेंट पे बैठे हैं। दोस्त दुश्मन सारे इकट्ठे बैठे हैं। ओवर क्राउडेड ये करें, बहुत ज्यादा यहाँ पर प्लैनेट्स का रश लगा हुआ, जिसकी वजह से प्लैनेट्स की जो स्ट्रेंथ है 28 पॉइंट है इस घर को जो मिले हुए हैं। अब यहां से अगर हम देखें, अब ये जो चार्ट है ये देखें यहां से, तो सन आज इधर आया हुआ है, यानी कि यहां से सन छठे घर में आया हुआ है। यहां से गिने 1 2 3 4 5 6, छठे घर में, और सैटर्न 8वें घर में है। तो ये षडाष्टक से जो है कंडीशन बन जाती है, जो कि बहुत बुरी होती है, चाहे वो आपके अपने बर्थ चार्ट के अंदर क्यों ना हो। ये एक वजह है कि आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए, गवर्नमेंट के लिए थोड़ा सा मुश्किलात जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। फिर इन सारे प्लैनेट्स का कंजक्शन जो है वो केतु के साथ है। फिर वीनस की दिशा चल रही है। वीनस अश्लेषा नक्षत्र में बैठा हुआ है। बाकी मरकरी के अलावा बाकी जितने भी प्लैनेट हैं, 4, प्लूटो, सैटर्न, वीनस, सन, वो सब अश्लेषा नक्षत्र, जो कि मरकरी का नक्षत्र है, जो कि गंडमौल नक्षत्र है। अब यहाँ पाकिस्तान में आज तक कभी भी पड़ोसी से नहीं बन सकी, चाहे वो इंडिया हो, ईरान हो, अफगानिस्तान हो। पाकिस्तान की हमेशा जो है पड़ोसियों के साथ जो है वो अनबन बनी रहती है। मार्स और मून और यूरेनस, ये हालात जो है हमेशा एग्रेशन वाले हालात ही रहते हैं, जो कि प्रॉब्लम पाकिस्तान को काफी बड़े लेवल पे फेस करना पड़ती है। अब सन से अब देखें तो सन और मार्स, मार्स का ताल्लुक फौज से या सिक्योरिटी इदारों से होता है। सन उसके बिल्कुल ऑपोजिट है, ये ट्रांजिट है। अब ये देखें यहाँ पे सन सेगिटेरियस में आपको नजर आ रहा है, जो कि मौला नक्षत्र के ऊपर है। तो बिल्कुल ऑपोजिट पाकिस्तान का ये 9th हाउस बनता है, जो कि अदलिया का होता है। जो कुछ फैसले आपने देखा कि अदलिया से आ रहे हैं, वो कुछ इसी तरह सन यहाँ पे आया, तो क्योंकि सन इस कुंडली में एक योग कारक प्लेनेट है, तो उसकी वजह से भी आम है। लेकिन अदलिया का जो प्लेनेट पाकिस्तान का है, वो आप देखेंगे वो बाजार के घर में, लिब्रा, लिब्रा बाजार का घर होता है। जुपिटर यहाँ पे कभी भी अच्छा नहीं माना जाता, यानी कि यहाँ पे जुपिटर बाजार के घर में होना। और हमारे यहाँ अदालतों में जो सिस्टम है वो आपके सामने ही है कि पिछले साल ही, बल्कि इसी साल में हम भुट्टो के साथ जो ज्यादती हुई थी अदलिया की, वो माफी मांगते फिर रहे थे। फिर जो 2022 से सिलसिला शुरू हुआ है, लोगों के साथ ज्यादती और इमरान खान के साथ भी जो चल रहा है और अवाम के साथ भी चल रहा है, इतना निज़ाम कभी भी एक्सपोज नहीं हुआ जितना इस अरसे में हुआ। वीनस की दिशा पाकिस्तान की 2007 से चल रही है। वीनस इस कुंडली में मार्केश भी कहलाता है, दूसरे घर का मालिक और 7वें घर का मालिक। तो दोनों ही प्लेनेट जो है वो मार्केश कहलाते हैं। और मरकरी जो है इस कुंडली में घाती कारक है। हालांकि वीनस कहीं ना कहीं फिर भी हमें सपोर्ट कर जाता है और कहीं ना कहीं हमें रिलीफ मिल जाता है। अब देखें, अगर बदर कारक जो है, बीके जो है, ये कम्युनिकेशंस का मालिक है, जहाँ पे मार्स और मून बैठा हुआ है। तो हमारे यहाँ मार्स 8वीं नजर से देख रहा है पावर के घर को, यानी कि हमारे मुल्क में जब भी पावर रही वो उधर ही रही, जिनके पास पावर शुरू से रही। लेकिन अब क्या ये चीज चेंज आएगी, क्योंकि सैटर्न 13 जनवरी 2023 से एक्वेरियस में आया है। अवाम का बुरा हाल हो गया भाई। अगर हम कालपुरुष कुंडली से देखें तो पूरी दुनिया का भी हाल कुछ इस तरह, लेकिन पाकिस्तान का तो हालात बहुत ज्यादा हुआ। इससे पहले कभी भी इतना एक्सपोज चीजें नहीं हुई। वीनस मरकरी की दिशा 16 नवंबर 2022 से शुरू हुई, जो कि 1 सितंबर 2025 को खत्म होगी। फिर वीनस में केतु के नक्षत्र की दिशा शुरू होगी। केतु जो है अनुराधा जोहल के नक्षत्र पर बैठा हुआ है।
तो ज़ोहल पाकिस्तान की कुंडली में जो कि 10th का लॉर्ड है, 11th का लॉर्ड है। हमारे यहाँ पे 2007 से आपने देखा कि लोगों में जितनी लग्जरी चीज़ें बढ़ी, चाहे हमारे पॉलिटिशियन है या ताकतवर हल्का है या अवाम है, सब अपनी अपनी डिज़ायर के मेरा कुछ अच्छा बन जाए, बाकी किसी का हो या ना हो, ये चीज़ हमारे अंदर बहुत रही। अब ये सन इधर आने से ये हमारे पड़ोसी अभी मौजूदा जो 16 जनवरी तक है, हमें बहुत केयरफुल होके रहना पड़ सकता है, क्योंकि पड़ोसियों के साथ चाहे वेस्टर्न बॉर्डर हो या ईस्टर्न बॉर्डर हो, यहाँ कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम जो है वो नजर आती है कि पड़ोसियों के साथ कहीं ना कहीं जो है एक बड़े लेवल की टेंशन जो है वो खड़ी हो सकती है। तो ये भी एक पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम होगी। और ये जो पाबंदियां लग रही हैं, हालांकि ये पाबंदियां नहीं लगनी चाहिए। एक भाई से पाकिस्तानी हमें अगर कोई इख्तलाफ है अपनी गवर्नमेंट से या अपने इदारों से, तो हमारे बीच के मामले हैं, लेकिन पाबंदियां फिर भी लग रही। ये वो टाइम है जो हमारी गवर्नमेंट जो है पिछले 2-2.5 सालों से बिल्कुल भी डिलीवर नहीं कर पा रही, वो कर भी नहीं सकती, उनके हालात ही नहीं है। क्योंकि जो इस वक्त कंडीशन है वो मरकरी ने इस तरह बुरी तरह फंसा के रखा हुआ है पाकिस्तान, क्योंकि मरकरी ही के नक्षत्र पे 4 प्लेनेट बैठे हुए हैं। ये देखेंगे आप, प्लूटो, सैटर्न, वीनस और सन, अश्लेषा नक्षत्र पे 4 प्लेनेट पाकिस्तान के इधर ही बैठे हुए हैं। और मार्स और मून जो है आराधना राहु के नक्षत्र। हमारी सर्व जो ताकतवर हल्के वो भी बड़ा बड़ा मांगते हैं, और अवाम की जो ख्वाहिश होती है कि बड़ा बस कुछ सपनों में कुछ ऐसा हो जाए, कुछ बड़ा हो जाए। तो अभी हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, बल्कि हमको सबको एक जगह इकट्ठा होना पड़ेगा, क्योंकि पड़ोसियों से, चाहे वो वेस्टर्न बॉर्डर है ईस्टर्न बॉर्डर से, तो बड़ी लेवल की टेंशन और डिप्रेशन जो है वो मुझे नजर आ रही है। क्योंकि सैटर्न ने जब मूव करना है पाइसेस में, सैटर्न इस घर में आएगा पाकिस्तान का 12th हाउस है, और यहाँ पे सारे प्लैनेट से ये ट्राइंग में आ जाएगा। तो यहाँ पे जब 9th हाउस में निकलेगा तो 8th हाउस की निस्बत काफी हद तक रिलीफ तो आवाम को मिलेगा। क्योंकि जब 2022 में चेंज आया था, सैटर्न भी चेंज हुआ, राहु की तो हाउस चेंज किया और जुपिटर ने भी किया, तो देखा खान साहब की गवर्नमेंट जो है निकल गई। उसके बाद 2025 में 29 मार्च को सैटर्न हाउस चेंज कर रहा है, जो यहाँ से निकल कर यहाँ देखिए सैटर्न इस वक्त एक्वेरियस में बैठा हुआ है, इस घर में बैठा हुआ, और ये अब 19 डिग्री है, और इसने मार्च के 29 को यहाँ पर आ जाना है, जो कि ट्रांजिट का राहु बैठा होगा, नेपच्यून बैठा होगा। तो यहीं पर वीनस भी आ जाएगा, जो कि 28 जनवरी को आ जाएगा, और फिर ये मई तक रहेगा। फिर यहाँ पे सन भी होगा, मरकरी भी होगा। तो दुनिया में एक बहुत बड़ा पैनिक की सूरत हाल बन सकती है। हाँ, ये टाइम ड्यूरेशन बहुत थोड़ा है, 1.5 से 2 महीने का टाइम है, क्योंकि यहाँ पर जुपिटर देखें जो है वो बैठा हुआ है टॉरस में, जो कि वीनस का घर है। और वीनस जो जब इधर आ जाएगा तो यहाँ पर वीनस और जुपिटर का राशि परिवर्तन होगा। जीव कहते हैं जुपिटर को, यानी कि आम इंसान जो है उसको जीव जुपिटर कहा जाता है। तो दुनिया में फिर कोई वायरस जैसी कोई ऐसी बीमारी जो है वो फैल सकती है, यहाँ कई जंग के असरात बड़े लेवल के ऊपर फैल सकते हैं, समुंदर में कोई ऐसे वाकयात हो सकते हैं जो दुनिया के लिए एक परेशानी का बाइस जो है वो बन सकती है। फूड क्राइसिस और दुनिया में एक क्राइसिस जो है वो जन्म ले सकता है। लेकिन ये टाइम ड्यूरेशन अल्लाह का शुक्र का थोड़ा है, क्योंकि राहु केतु ने भी निकल जाना है यहाँ पे, लेकिन 29 मई को राहु केतु में हाउस निकल जाना, तो टाइम ड्यूरेशन बहुत थोड़ा है। लेकिन जैसे में कोई वायरस जैसे कोई तकलीफ जो है वो इंसान को देखने को मिल सकती है, कोई बड़ी लेवल की बीमारी जो है वो फैल सकती है, और यहाँ पे कोई जंग की सूरत हाल जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लो, और खासतौर पर समुंदर के थ्रू जो है कोई इस तरह के वाकया जो है वो होते हुए नजर आए। अब पाकिस्तान के लिए जो है ये सारा के सारा 12वें हाउस में, और 12वां घर जो होता है वो एक्सपेंस का होता है। अब मजे की बात देखें तो पाकिस्तान का जो है 11th हाउस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, और 2nd हाउस बड़ा स्ट्रॉन्ग, यानी पाकिस्तान हमेशा, और लगन का मालिक पॉइंट बड़े स्ट्रॉन्ग है। पैसा पाकिस्तान के पास बहुत है, पर जाता किधर है ये समझ नहीं आती। राहु से दूसरे घर में मार्स और मून बैठे हुए, और उससे दूसरे घर में प्लूटो, सैटर्न, वीनस, सन बैठे हुए। तो पाकिस्तानी अवाम के पास तो कुछ भी नहीं है। और एजुकेशन के लेवल देख लें, 5वें घर से सारे 12वें घर में बैठे हुए। तो यही एक वजह बनी कि हमारे एजुकेशन लेवल पे जो है वो भी बहुत पीछे रहा। फिर मरकरी जो है कि घाती कारक है इसी मरकरी की दिशा में। यही टाइम जब सैटर्न 96 से लेकर 17 अप्रैल 98 तक
पाइसेस में रहा, तो उस वक्त भी मौजूदा जो गवर्नमेंट थी नवाज शरीफ साहब की, वो सुनने में आ रहा था कि जी वो अमीर बनना चाह रहे हैं, खलीफा बनना चाह रहे हैं, इस तरह की सूरत हाल बन रही थी। लेकिन जैसे प्लानिटरी कंडीशन चेंज हुई तो हुकूमत ख़त्म हो गई और फिर एक लंबे अरसे का मार्शल हमने देखा। लेकिन अब क्या मार्शल, क्योंकि इस वक्त तो फेस तो सामने ज़रूर है। वो एक ऐसी मिसाल है कि गोल्ड लिफ की डब्बी में K2 की सिगरेट रखी हुई है, तो ये हमारी गवर्नमेंट भी ऐसी है कि पीछे तो कोई और है, लेकिन डब्बी के अंदर जो है वो K2 की सिगरेट है, और K2 की सिगरेट को कोई पीना भी नहीं चाह रहा, बगैर फिल्टर के है। तो ऐसी ही हमारी गवर्नमेंट है। अब कुदरत ने इस तरह घेर के लेकर आ गई इन्हें, गवर्नमेंट को और मौजूदा निज़ाम को। अब मैं हमेशा फोकस मेरा होता था कि ये निज़ाम कब जाएगा। अब वीनस मरकरी की दिशा जो है 1 सितंबर 2025 को ख़त्म होगी, तो यहाँ पे ये निज़ाम जो है ये तो अपनी मौत जो है वो अपने मरने जा रहा है। यानी कि ये इस तरह जो पिछले 76 सालों से हो रहा था वो अब इस तरह चीज़ें नहीं चलेंगी। एक सिस्टम में तब्दीली जो है वो बहुत हो जाएगी। सैटर्न ने पाइसेस में आ जाना है, जुपिटर ने थर्ड हाउस में आ जाना है, मार्स और केतु, यानी पाकिस्तान में कोई बड़े लेवल की सर्जरी जरूर होगी और किसी पड़ोसी के साथ, क्योंकि ये पड़ोसी का भी घर है, तो कोई ना कोई ऐसे वाकयात पड़ोसियों के साथ जरूर होंगे जो एक पैनिक की सूरत हाल बनेगी। क्योंकि यहाँ बैठकर केतु से षडाष्टक बन जाएगा और जुपिटर के साथ जो है यानी कोई सर्जरी को मूव इस तरह की चीज जो है वो नजर जरूर आएगी, जो पाकिस्तान में एक बड़े लेवल की होगी, जो पहले इससे कभी भी नहीं हुई थी। खान साहब की चार्ट की बात करें तो पाकिस्तान का सन जो है वो आत्मा कारक है, जुपिटर जो है अमत्ता कारक है। अगर हम खान साहब की बात करें तो खान साहब लिब्रा लगन है और लगन का मालिक लगन में है, और जुपिटर उनका आत्मा कारक है और मून उनका घाती कारक। घाती कारक वो प्लेनेट हो जाए पाकिस्तान का मरकरी है कि ये प्लेनेट जिसके साथ भी बैठे तो प्रॉब्लम जरूर देता है। तो खान साहब के ये 7th हाउस पे बैठा हुआ है, जुपिटर के साथ बैठा हुआ है और मार्स के साथ ट्राइंग में है। तो ये 7th हाउस पार्टनर का होता है, 7th हाउस जो है बिजनेस पार्टनर का भी होता है, इमेज का भी होता है। खान साहब को जो नेम और फेम मिला वो उसे कभी नहीं मिला कि जब ऐसे किसी बड़ी पर्सनैलिटी का हम चार्ट देखते हैं तो हमेशा D10 में देखा जाता है कि सन कहाँ बैठा हुआ है। तो सन देखें वो लगन में बैठा हुआ है, स्कॉर्पियो में, और स्कॉर्पियो जो है 10वें का मालिक है, 10वें का मालिक लगन में बैठा हुआ है। यही एक वजह, और वीनस के साथ ट्राइंग है और दूसरे घर में सैटर्न, जुपिटर और मार्स और केतु, ये वजह है कि जो इतना फेम उन्हें मिला है इससे पहले कभी किसी को भी नहीं मिला। यहाँ पर पूरी दुनिया में इस वक्त महल को शायद ही कोई शख्सियत हो जिसको इतना फेम मिले। अब खान साहब के सैटर्न जो है वो छठे घर में आ जाएगा, बाय बर्थ उनका 12वें घर में बैठा हुआ है, सारे प्लैनेट ने इधर ही आना। तो खान साहब को अब कैसे रोक सके। कुछ कमेंट्स आए थे कि जी, अब वो कमेंट्स करते हैं जिन्होंने कभी कुछ नहीं करना होता, वो सिर्फ घर बैठ के ही इनकलाब लाने की कोशिश करते हैं। आखिर उनका भी आगे जो हालात बनेंगे वो भी आपके सामने होंगे, क्योंकि सैटर्न तो चेंज कर रहा है बहुत से लोगों के लिए, और राहु केतु भी वो प्रॉब्लम तो लेकर आएगा। वो चीजें जो है अब नॉर्मलाइज नहीं होंगी। ये 2025 और सैटर्न ने एरियस से पहले पहले और राहु केतु ने पहले पाकिस्तान में ये निज़ाम जो है एक बड़े लेवल के ऊपर तब्दील होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। अगर आपको याद हो, मेरी रेगुलर वीडियो सुनते रहे तो मैं 6 महीने पहले भी कहता जब अमेरिका में इलेक्शन होंगे तो वहां पे जो एक तब्दीली नजर आएगी तो वो पाकिस्तान में उसके बड़े गहरे असरात नजर आएंगे, और वही टूट टूट का सिलसिला जो है शुरू हो गया। लेकिन अब एकदम क्या हुआ, अमेरिका पाकिस्तान में इन्वॉल्व होगा, सारा कुछ करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपनी चीजें सीधे करेंगे जिसमें पाकिस्तान जो है काफी सीधा होना शुरू हो जाएगा। वो डायरेक्ट पाकिस्तान का कोई इन्वॉल्व, लेकिन वो अपनी कुछ चीजें इस तरह सीधी करेंगे जिससे हमारे लिए, क्योंकि ट्रंप साहब के लिए भी मौजूदा जो टाइम है वो कोई ज्यादा आसान और बिल्कुल आसान नहीं है उनके लिए। बड़ी अभी तो वो आए हैं, जब वो बैठेंगे उसके बाद जो उनके सामने चीजें आएंगी वो कोई इतनी आसान नहीं होंगी। लेकिन मैंने कहा हमारे यहाँ अभी वो बने नहीं है। एक खौफ जो है वो आपको जब भी मारेगा खौफ मारेगा, और खौफ जो है हमेशा बाहर से आता है। जो चीज हुई नहीं उसके लिए हमारे यहाँ अभी से लोग परेशान होना शुरू हो गए, और ये खौफ से जो है जब वो कुछ करेंगे तो करेंगे, लेकिन उस खौफ से पहले चीजें जो हैं वो बहुत हद तक तब्दील होती हुई आपको नजर आएंगी। क्योंकि ये टाइम जो है खान साहब को भी देख लें कि जुपिटर टू वीनस की दिशा है, जो कि जुपिटर इनका आत्मा कारक और वीनस जो है इनका पुत्र कारक है। ये पुत्र कारक उसको कहते हैं 5वां हाउस जो बनता है, कि वो प्लेनेट है जो आपको हमेशा प्रोटेक्शन देता है। खान साहब पिछले 2-2.5 सालों में जो कुछ भी हुआ वो आपके सामने है कि कितने हुआ, जान हमला भी हुआ और बाकी सब कुछ भी हुआ,
लेकिन वीनस ने प्रोटेक्शन करके बचाया। अब वीनस इस कुंडली में अगर हम लिब्रा लगन देखें तो वो तो लगन का मालिक है, लेकिन जुपिटर जो है इस कुंडली में वैदिक एस्ट्रोलॉजी से तीसरे इस घर का और इस घर का मालिक है, जो कि कंट्रोल मेलिफिक होता है। तो उसने थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक दी, और दोनों जुपिटर वीनस की दिशा जो है वो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक होती है। लेकिन ये दिशा खत्म हो रही है 10 फरवरी 2025 को। इसके बाद खान साहब को रोकना आसान होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। और 7th हाउस के ऊपर इंशाल्लाह कभी कभी डिटेल मिला तो जरूर बात होगी। खान साहब का 7th हाउस में जुपिटर बैठा है, पाकिस्तान के भी 7th हाउस में जुपिटर बैठा बाजार के घर में, और यहाँ बाजार के घर में बैठा है। और हमारी अदलिया, आपने देखा कि अदलिया हमारी जो है पिछले कत्लों की माफी मांगती है, मौजूदा के महल फिर वो 30-40 साल के बाद माफी मांगेगी। लेकिन एक बड़ा चेंज अदलिया के अंदर होना, मैंने कहा जितना कुछ होगा वो आपको अदलिया से मिलेगा, क्योंकि अदलिया से अगर देखें तो सारे प्लेनेट 8वें घर में बैठे हुए कैंसर में। एक वाहिद सेकेंडरी ज़ोडिक साइन है जिसका अपना प्लेनेट एग्जॉल्टेड भी हो तो वो 8वें घर में होता है, जो कि कुछ ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। तो हमारी अदलिया से कुछ बड़ी चीजें देखने को मिलेगी, क्योंकि राहु केतु जो है अदलिया के 3rd हाउस में और अदलिया के जो है 9th हाउस में आ रहे हैं, तो चीजें काफी हद तक बदलेंगी और आपको नजर भी आएगा। लेकिन ये जो टाइम है इस वक्त हमें थोड़ा सा पाकिस्तानी को थोड़ा गठा होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ बैरून मुल्क के प्रेशर और पड़ोसियों के साथ भी कोई टेंशन जो है बड़े लेवल की जो है वो नजर आती है। और इसी अरसे में पाकिस्तान में कोई बड़ी शख्सियत को जान का खतरा भी है। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में डिटेल के साथ बात करके। कोशिश करूँगा चार्ट के थ्रू ही करूँ, और ताकि थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी कर सकूँ कुछ चीज़ें किस तरह हम चार्ट को पढ़ते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के अगर आप देखें तो लगन के पॉइंट 38 हैं, और 7th, क्योंकि यही वज़ीर आज़म की बनता है ना, 20 पॉइंट और 24 कैरियर के, यानी कि 24 रुपये लगाते हैं और 30 रुपये कमाते हैं, और 30 रुपये खर्चा है, लेकिन फिर भी जुड़ते हैं। लेकिन वो जुड़ता पैसा जाता किधर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इसके ऊपर इंशाल्लाह अगले वीडियो पे बात करेंगे। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।